नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 36 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने बताया है कि ये फिलहाल प्रोफेसर हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, उच्च शिक्षा यानी कि पीएचडी करना चाह रही हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ही। तो उसके योग कैसे हैं ये जानना चाहती हैं। आने वाले समय में करियर कैसा रहने वाला है, करियर से जुड़े हुए कुछ उपाय के बारे में इन्होंने पूछा है। उच्च पद मिल सकता है या नहीं इसके बारे में इन्होंने पूछा है। बिजनेस के योगों के बारे में पूछा है। प्रॉपर्टी और धन वगैरह के बारे में इन्होंने पूछा है। स्वास्थ्य को लेकर के प्रश्न पूछे हैं। संतति यानी कि संतान को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है। तो निश्चित रूप से ये कुछ प्रश्न हैं इनके सभी प्रश्नों का हम आखिर में एक एक करके उत्तर देंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं इनकी लग्न कुंडली की तरफ, जो कि हमारे समक्ष और वो प्रारंभ हो रही है 5 नंबर से। 5 नंबर यानी कि इस जातिका की कुंडली बन जाती है सिंह लग्न की और चंद्रमा देव देखें तो मीन राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। तो ये कुंडली बनती है सिंह लग्न और मीन राशि की। ध्यान से समझिए, लग्न अग्नि तत्व प्रधान हुआ और जो राशि है वो जल तत्व प्रधान है। यानी कि जो इनके विचार हैं, जो इनका स्वभाव है, कहीं ना कहीं वो द्विस्वभावी नेचर का बनाता है। इनका व्यक्तित्व अब द्विस्वभावी नेचर का बन जाएगा, क्योंकि जो लग्न है वो अग्नि तत्व प्रधान हो गए और राशि जो है वो जल तत्व प्रधान हो गया। सिंह लग्न यानी कि सूर्य के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा निडर होते हैं, साहसी होते हैं, किसी के भी सामने झुकना नहीं जानते हैं। ये अपने आप को ही जो है बहुत ज्यादा जो है एक प्राउड महसूस करते हैं और लाइफ में बहुत कुछ करके भी दिखाते हैं, वो भी अपने दम पर। सूर्य यानी कि राजा, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति बहुत ही आसानी से, मतलब बाकी लग्नों के अनुसार मैं कह रहा हूं, बाकी लग्नों से कंपैरिजन करके कह रहा हूं, बहुत ही आसानी से जो है ऐसे लोग जीवन में उच्च पद पर बैठ जाते हैं या फिर फेम इनको बहुत जल्दी मिल जाता है। सरकारी नौकरी की बात करें तो बहुत जल्दी इनको देखने को मिल जाती है। जीवन में सरकारी नौकरी वगैरह, उच्च पद इनको आसानी से प्राप्त हो जाता है। नेगेटिविटी ये होती है कि कई बार ये गुस्सा ज्यादा दिखा देते हैं, ईगो की परेशानी हो सकती है जीवन में देखने को, तो इनसे बचना चाहिए इन चीजों से। बाकी जो है ये लग्न सर्वश्रेष्ठ लग्नों में से एक माना जाता है। यहां पर लग्न का मान देखें, 20 डिग्री लग्न का मान है, तो लग्न के पास जो बलाबल है वो बढ़िया माना जाएगा। लग्न के पास बढ़िया बल है। देखिए, लग्नेश जो सूर्य है वो लग्न में ही विराजमान है। एक तो लग्न बलवान, ऊपर से लग्नेश सूर्य लग्न में ही बैठ गए, तो जबरदस्त यहां पर जो है इनका जो लग्न है ये बलवान हो रहा है। लग्न बलवान यानी कि शरीर बलवान। तो यहां पर स्वास्थ्य के लिए अच्छी स्थिति नजर आ रही है। 9 डिग्री का सूर्य है, लग्न में ही आकर के सूर्य बैठे हुए हैं। 50% के आसपास का बलाबल है सूर्य के पास। यहां पर बैठ करके सूर्य इनको जीवन में बढ़िया जो है पद प्रतिष्ठा मान सम्मान देने वाले होंगे। इनके व्यक्तित्व को बढ़िया बना देंगे। कहीं पर भी ये जाकर के अपना जो है, कहते हैं ना कि लोगों के सामने अपनी एक इमेज बनाना, एक पॉजिटिव इमेज बनाना, वो सूर्य यहां पर ये देने वाला होगा। अथॉरिटेटिव पद के ऊपर ये आसानी से बैठ सकती हैं और इनसे जुड़ा हुआ लाभ भी ये उठा सकती हैं जीवन में। यहां पर बैठा हुआ जो सूर्य है इनको बहुत लाभ देगा। पिता वगैरह से भी इनको लाभ देखने की स्थिति मिल सकती है। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर। वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति ये सूर्य देने वाले होंगे, क्योंकि शनि की राशि को देखेंगे तो मतभेद की स्थिति करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, शुक्र के ऊपर चलते हैं। शुक्र यहां पर लग्न में ही विराजमान है। 6 डिग्री का सूर्य है। ध्यान से देखिए, मैंने आर और सी लिखा है सूर्य के पास, माफ करिए शुक्र के पास। इसका मतलब ये जो शुक्र है ये अस्त है और वक्री है। शुक्र इस कुंडली में अस्त है और वक्री है। देखिए, शुक्र इस कुंडली के अनुसार वो तृतीयेश हैं और कर्मेश हैं, यानी कि करियर, प्रोफेशन और साहस पराक्रम, छोटी मोटी यात्राओं के भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। लग्न में जाकर के बैठे हुए हैं, लेकिन अस्त हैं और वक्री हैं।
जब कोई ग्रह अस्त का हो जाता है तो कई बार मैंने बताया है कि वो ग्रह प्रभाव नहीं दे पाते हैं ठीक से, उनकी जो कारकत्व है, उनका जो कारकत्व है उसकी कमी हो जाती है। शुक्र वैवाहिक जीवन को भी रिप्रेजेंट करता है। स्त्री की कुंडली में भी जो शुक्र है वो वैवाहिक जीवन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर शुक्र का अस्त और वक्री होना वीक पॉइंट बनता है। कर्मेश यानी कि करियर प्रोफेशन भाव के स्वामी ग्रह शुक्र बनते हैं, उनका अस्त होना वीक पॉइंट बनता है। करियर में थोड़ी सी ये परेशानी दे सकता है, स्टेबिलिटी में कमी ला सकता है। यहां पर मैं इनके दृष्टि की बात नहीं करूंगा, ना ही इनके अवस्था की बात करूंगा, क्योंकि ये अस्त है तो वैसा प्रभाव ये दे ही नहीं पाएंगे कि इनकी दृष्टि में कोई बलाबल हो। आप चाहें तो शुक्र को बल दे सकती हैं, आप चाहें तो शुक्र को जो है मंत्र उपचार से इसको बलवान बना सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के द्वितीय भाव की तरफ। यहां पर बुध विराजमान है, 5 डिग्री का बुध विराजमान है, अपनी उच्च की राशि में विराजमान है। 15 डिग्री तक इसी राशि में जो बुध देव है वो उच्च के माने जाते हैं, ये इन्हीं की राशि बनती है। और यहां पर ये बैठे हुए हैं, 5 डिग्री का बुध है उच्च की राशि में। इस कुंडली में जो बुध है वो धनेश है और लाभेश है। अब देखिए, लाभेश उठ करके धन भाव में बैठ गया, ये महाधनी योग है। धनेश धन भाव में ही बैठ गया हुआ है, ये भी एक प्रकार से धन योग है। तो यहां पर धन कमाने के लिए स्थिति बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। द्वितीय भाव वाणी का होता है, द्वितीय भाव फैमिली का होता है, कुटुंब का होता है। तो यहां पर वाणी भी आपकी बढ़िया कर देंगे बुध देव, और कहीं ना कहीं जो है परिवार के साथ आपके संबंध को भी ये बढ़िया बनाए रखने की कोशिश करेंगे। तो धन अच्छा, वाणी अच्छी, परिवार के साथ संबंध बढ़िया, बुध यहां पर बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दे पाएंगे। 5 डिग्री का बुध है, इनके पास जो बल है वो केवल 25% का माना जाएगा। और इनकी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव के ऊपर। बुध की दशा अंतर्दशा में अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, यहां पर शनि के ऊपर चलते हैं। 6 डिग्री का शनि है, यहां पर जो शनि है ये बाल अवस्था से बाहर निकल रहे हैं, करीब करीब 25% के आसपास का बलाबल है। शनि यहां पर अपनी उच्च की राशि में बैठा हुआ है। तुला राशि में शनि देव उच्च के हो जाते हैं। इस कुंडली में शनि देखें कौन है तो वो षष्ठेश है और सप्तमेश है, यानी कि रोग, ऋण, शत्रु और यहां पर विवाह भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं शनि। इस कुंडली में शनि मारक ग्रह है, कारक नहीं, मारक ग्रह है। इस कुंडली में शनि जाकर के कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है, उच्च की राशि में विराजमान है। देखिए, उच्च की राशि में शनि बैठे हुए तो तीसरे भाव से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट्स ये कुछ हद तक आपको दे पाएंगे निश्चित रूप से। लेकिन मारक ग्रह का उच्च का होना सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं यहां पर बैठा हुआ जो शनि है आपके बल में वृद्धि कर देगा, साहस पराक्रम में वृद्धि कर देगा। छोटे भाई या बहन है उसके साथ संबंध जो है अच्छे बनाकर रखने की कोशिश करेंगे शनिदेव। और यहां पर आपको ये बहुत ज्यादा मेहनती बनाने वाले हैं। आप अपनी मेहनत से जीवन में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं उससे आप निजात पा सकती हैं। तो आप निश्चित रूप से ये शनि आपको कर्म प्रधान बनाता है, शनि आपको कर्म प्रधान बनाता है, ये अच्छी बात है। षष्ठेश है शनि, तो कहीं ना कहीं हो सकता है तो शनि की दशा में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आए, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर। पंचम भाव होता है शिक्षा और संतान का। सम दृष्टि है, मारक ग्रह है, विलंब उत्पन्न करेंगे, विलंब उत्पन्न करेंगे। हो सकता है संतान होने में विलंब उत्पन्न करें, शिक्षा कंप्लीट होने में विलंब उत्पन्न करें। शनि की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव के ऊपर। हायर एजुकेशन का भी भाव होता है कुंडली का नवम भाव, यहां पर भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे शनि, भाग्य में विलंब की स्थिति उत्पन्न करेंगे और हायर एजुकेशन में परेशानी देंगे। शनि की जो दसम दृष्टि है वो पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, यहां पर शत्रु दृष्टि डालेंगे। वैसे भी मारक ग्रह शत्रु दृष्टि डालेगा 12वें घर के ऊपर। शनि की दशा अंतर्दशा में फिजूल के पैसों का व्यय हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हो सकता है कि स्वास्थ्य में भी पैसे आपके व्यय हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की तरफ। 4th हाउस यानी कि इसको सुख का स्थान कहते हैं। कुंडली में चतुर्थ भाव को सुख का स्थान कहते हैं, माता से सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख। यहां पर देखा जाए गुरु और केतु एक साथ युति बना करके बैठे हुए हैं। गुरु केतु या गुरु राहु जब साथ में बैठ जाए तो इसे हम कहते हैं गुरु चांडाल दोष का निर्माण हो जाना। गुरु चांडाल दोष का निर्माण हो जाना, ये वीक पॉइंट बनता है। इस कुंडली में गुरु कौन है तो गुरु पंचमेश है और वो साथ ही साथ यहां पर अष्टमेश है, यानी कि शिक्षा, संतान, लव, रोमांस और आयु और ससुराल भाव का स्वामी ग्रह बनता है गुरु। जाकर के सुख स्थान में बैठा हुआ है। पंचम भाव से केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है।
लेकिन केतु के साथ बैठ गए, राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये गुरु चांडाल दोष का निर्माण करेगा और कहीं ना कहीं गुरु की पॉजिटिविटी में थोड़ी कमी ले आएगा। गुरु की पॉजिटिविटी में थोड़ी कमी ले आएगा। गुरु यहां पर मंगल की राशि में है और मंगल देखे तो नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं कुंडली के 12वें भाव में, तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम तो गुरु यहां पर नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी कारक है इस कुंडली में गुरु, कहते हैं गुरु केंद्र में बैठ जाए तो बाकी सारे दोषों को ये काफी हद तक खत्म कर देता है। यहां पर 8 डिग्री का गुरु है, बल इसके पास करीब 50% के आसपास का होगा। यहां पर जो गुरु हैं ये वृद्ध अवस्था के माने जाएंगे। यहां पर बैठा हुआ गुरु आपको प्रॉपर्टी का लाभ करवा सकता है। यहां पर बैठा हुआ गुरु जो है आपको वाहन वगैरह से जुड़ा हुआ लाभ देगा। यदि आप इस चांडाल दोष से निवारण करवा लें, इस चांडाल दोष से मुक्ति पा लें आप, तो आपको बहुत लाभ देखने को मिल जाएगा। गुरु को बलवान करेंगी, मकान का सुख, वाहन का सुख, माता से जुड़ा हुआ सुख, ये सब सुख आपको ये गुरु देने वाले होंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। मैंने बताया था कि ये आयु का भाव ससुराल पक्ष का भाव होता है, तो कहीं ना कहीं आयु के भाव के ऊपर, ससुराल पक्ष भाव के ऊपर इनकी अपनी राशि के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, तो आयु की वृद्धि कर देंगे। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को ये बढ़िया बनाए रखने की कोशिश करेगा। गुरु की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, करियर में स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेंगे आपको और कहीं ना कहीं आपको उच्च पदस्थ भी अधिकारी ये बना सकते हैं, मतलब अच्छा पद या लाइफ में जो है अच्छी पोजीशन पर लेकर के गुरु जा सकता है। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, धन का ये व्यय करवा सकता है। अपनी दशांतर दशा में विदेश की आपको यात्रा करवा सकता है। यहां पर देखें केतु बैठे हुए हैं 27 डिग्री के साथ। ध्यान से देखिए, केतु 27 डिग्री का है, गुरु 8 डिग्री का है, दोनों में करीब 19 डिग्री का फर्क है। निश्चित रूप से यहां पर हम कहेंगे कि गुरु चांडाल दोष का निर्माण हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन डिग्री का फर्क जो इतना ज्यादा है, तो गुरु चांडाल दोष का जो प्रभाव है वो कम पड़ेगा जरूर, लेकिन उसका जो असर है वो कम देखने को मिलेगा। नहीं तो यहां पर बहुत ज्यादा घर में कलह की स्थिति होने वाली है। अगर ये साथ में बैठ जाते, मान लीजिए 1-2 डिग्री का सिर्फ फासला होता, तो यहां पर जो चांडाल दोष होता जो बन रहा है यहां पर, वो घर में बहुत ज्यादा कलह की स्थिति करवाते, कहीं ना कहीं सुखों में कमी कर देते। मकान का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, ये बहुत मुश्किल से आपको देखने को मिलता। तो यहां पर इतनी बुरी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी उपाय कर लेंगे तो लाभ देखने को मिल जाएगा। 27 डिग्री का केतु है, उच्च की राशि में बैठा हुआ है, लेकिन बैठा है मंगल के भाव में, मंगल की राशि में बैठा हुआ और मंगल नीच के हैं और 12वें घर में जाकर के बैठे हुए। अब परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी। भले ही डिग्री का फर्क है ज्यादा, लेकिन यहां पर मंगल, चूंकि इस भाव के जो स्वामी ग्रह उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए यहां पर केतु बढ़िया रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं, थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, घर में कलह की स्थिति दे सकते हैं। ये मत सोचिए कि मैं अब ये कह रहा हूं कि गुरु केतु के चांडाल दोष के कारण, नहीं, मंगल की स्थिति जो वीक हो गई उसकी वजह से परेशानी देखने को आपको मिलेगी। तो सुखों में थोड़ी कमी, भूमि से जुड़ा हुआ सुख, उसमें थोड़ी सी कमी कर सकता है। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं ये आपको अध्यात्म से जोड़ सकता है, गहन नॉलेज में आपको भेज सकता है, डीप नॉलेज की जो है आपको इच्छा हो सकती है। रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में ये केतु आपको लेकर के जा सकता है, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट दिलवा सकता है। केतु की दृष्टि पड़ेगी दसम भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि है, थोड़ी परेशानी देंगे अपनी दशांतर दशा में करियर को लेकर के। और पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर और यहां पर दृष्टि डाल करके इनकी दशांतर दशा में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अपने खर्चों का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। 27 डिग्री का केतु है, बल सिर्फ 25% के आसपास केतु के पास माना जाएगा। चंद्रमा यहां पर कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है, 17 डिग्री का चंद्रमा है, यहां पर बल पूरा है चंद्रमा के पास। इस कुंडली में चंद्रमा देखें कौन है, तो वो द्वादशेष है, 12वें घर का स्वामी ग्रह अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है चंद्रमा। निश्चित रूप से यहां पर विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहे हैं। पॉजिटिव बात है विपरीत राजयोग, यानी कि कहीं ना कहीं आप मेहनत करेंगे तो विपरीत परिस्थितियों में भी ये चंद्रमा देव आपको लाभ करवा देंगे, अच्छी बात है। लेकिन ध्यान से देखिए इस चंद्रमा को, चंद्रमा के साथ कोई ग्रह नहीं, चंद्रमा के पीछे कोई ग्रह नहीं और चंद्रमा के आगे भी कोई ग्रह नहीं। इसे कहते हैं कुंडली में केमद्रम दोष का निर्माण हो जाना। तो केमद्रम दोष जो यहां पर चंद्रमा बना रहे हैं, इसकी वजह से जो आपका मन है वो शांत नहीं रहेगा। आपका जो मन है वो शांत कहीं ना कहीं नहीं रहेगा, उससे जुड़ी हुई थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि मैंने बताया था कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पे, तो ये कहीं ना कहीं लाभ करवाएगी, आपको परेशानियों से बचाएगी, डैमेज कंट्रोल करेगी। लेकिन हाँ, इतना तो हम कहेंगे कि केमद्रम दोष बन रहा है और जब कोई दोष बनता है तो उसका भले ही कम ज्यादा लेकिन असर देखने को जरूर मिलता है।
तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। मन थोड़ा भटक सकता है, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बल बहुत अच्छा है चंद्रमा के पास, 17 डिग्री का चंद्रमा है, बलाबल 100% है। दृष्टि डालेंगे चंद्रमा कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर, धन वगैरह ये आपको देने वाला होगा, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। विदेश की यात्राएं भी ये चंद्रमा आपको करवा सकते हैं। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा कहीं ना कहीं जो है आपको रिसर्च के क्षेत्र में लेकर के जा सकता है और उससे जुड़ी जो है आपको इंटरेस्ट दिलवा सकता है। आगे बढ़ते हैं, राहु के ऊपर चलते हैं। 27 डिग्री का राहु है। यहां पर राहु 25% बलाबल के साथ दसम भाव में बैठे हुए हैं और यहां पर राहु उच्च की राशि में बैठा हुआ है, लेकिन ये बैठा है शुक्र के घर में, और शुक्र मैंने बताया था कि वो अस्त के हैं और वक्री हैं, तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम यहां पर बैठा हुआ राहु भी नहीं दे पाएगा। उच्च का राहु है, राहु में कोई कमी नहीं है। शुक्र को यदि आप बेहतर कर लेती हैं, लाभ आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। यहां पर बैठा हुआ राहु कहीं ना कहीं जीवन में आपको अच्छे पोजीशन पर लेकर के जा सकता है। अपने सैकड़ों वीडियोज में मैंने बताया है कि 3, 6, 10 और 11 ये 4 भाव ऐसे हैं जहां पर पापी और क्रूर ग्रह कारक माने जाते हैं। दसम भाव में बैठा हुआ राहु पॉलिटिक्स में व्यक्ति को इंटरेस्ट दिलवा सकता है। दसम भाव में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को जो है करियर में कई सारी ऊंचाइयां दे सकता है, लेकिन आपको चाहिए कि आप शुक्र को बेहतर करें। राहु में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको शुक्र को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। यहां पर राहु चूंकि शुक्र अस्त के हैं तो करियर में उतार चढ़ाव दे सकता है। राहु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, धन वगैरह देने वाला होगा राहु, क्योंकि मित्रवत दृष्टि है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। घर में कलह की स्थिति हो सकती है क्योंकि ये नीच की दृष्टि पड़ रही है। और राहु की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर, शत्रुओं के ऊपर यह आपको विजय दिलवाएगा। राहु की दृष्टि छठे भाव के ऊपर जो पड़ रही है, कॉम्पिटिशन वगैरह में ये राहु आपको सफलता दिलवाने वाले होंगे। तो यदि राहु या केतु से जुड़े हुए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने हैं तो केतु से जुड़े हुए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने के लिए मंगल को बेहतर करिए, और राहु से जुड़े हुए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने के लिए आपको शुक्र को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, मंगल के ऊपर चलते हैं। देखिए, मंगल के ऊपर जाने से पहले कुंडली के लाभ स्थान को देखिए। इस घर के पीछे राहु विराजमान है और आगे मंगल। बीच में कौन सा भाव है? तो लाभ का भाव। लाभ के भाव के आगे पीछे पापी ग्रह बैठ गए तो कुंडली के लाभ स्थान को यहां पर पाप कर्तरी दोष लग गया। पाप कर्तरी दोष लगने की वजह से कहीं ना कहीं ये लाभ में थोड़ी कमी कर देंगे और जितना आपको लाभ मिलना चाहिए उस लाभ में थोड़ी कमी आ जाएगी। देखिए, लाभेश है बुध, उच्च के बैठे हुए हैं तो बहुत ज्यादा कमी तो नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी जितना ज्यादा लाभ, जितने ज्यादा अचीवमेंट्स आप हासिल कर सकते थे उसमें ये पाप कर्तरी दोष थोड़ी कमी जरूर करेगा। मंगल यहां पर 14 डिग्री के साथ 12वें घर में विराजमान है। इस कुंडली में मंगल सुखेश हैं और भाग्येश हैं। इस कुंडली में जो मंगल देव हैं ये सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह हैं, लेकिन ये चले गए कुंडली के 12वें भाव में और नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से यहां पर जो मंगल की नीचता है वो भंग हो जाएगी क्योंकि शनि देव की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है। इस सूत्र को लगाने के बाद मंगल की नीचता भंग मानी जरूर जाएगी, लेकिन मंगल का नीच का होना यहां पर अच्छा नहीं रिजल्ट दे पाएगा। चतुर्थ भाव जो सुख का स्थान है, यहां पर जाकर के मंगल नीच के हुए हैं, सुखों में कमी कर देंगे। प्रॉपर्टी वगैरह में लेने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो प्रॉपर्टी सोच समझ के लेना है आपको। इसके अलावा मंगल भाग्येश हैं और हायर एजुकेशन भाव के स्वामी ग्रह हैं। 12वें घर में जाकर के बैठे हुए तो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन में, भाग्य में थोड़ी सी परेशानी देखने को आपको मिलेगी। नीचता भंग हो रही है, मेहनत कर लेंगी, उपाय कर लेंगी तो लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर बैठा हुआ मंगल कहीं ना कहीं धन का व्यय करवा सकता है। यहां पर बैठा हुआ मंगल आपको मांगलिक भी बनाता है, हालांकि जरूर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन आप मांगलिक जरूर कहलाएंगे। इसके अलावा देखा जाए मंगल की दृष्टियों की बात करें, मंगल की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर जाएगी। साहस पराक्रम में ये मंगल वृद्धि कर देंगे। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी। शत्रुओं को ये मंगल परास्त करने वाले होंगे और कहीं ना कहीं आप लोन वगैरह लेती हैं उससे भी ये आपको लाभ करवा देंगे। मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में यह परेशानी उत्पन्न करने वाला होगा, तो मंगल की अष्टम दृष्टि शुभ नहीं मानी जाएगी। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। सीधे हम दशाओं के ऊपर चलते हैं। अभी देखा जाए तो आपको शुक्र की महादशा चल रही है जो कि 27 फरवरी 2026 तक चलने वाली है। शुक्र की महादशा में फिलहाल आपको शनि की अंतरदशा चल रही है जो कि 27
फरवरी 2022 तक रहने वाली है। शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा। देखिए ये समय मेहनत करने का है, मेहनत करके आप करियर में ऊंचाइयां छू सकती हैं। ये समय बढ़िया कहलाएगा, समय खराब नहीं है, लेकिन बिना मेहनत की चीजें आपको नहीं मिलेंगी, तो मेहनत करना जरूरी है। सीधे आपके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। प्रोफेसर है इंजीनियरिंग कॉलेज में, बहुत अच्छी बात है। सूर्य ने यहां पर काफी हद तक आपको लाभ दिया है, और शनि जो यहां पर उच्च का बैठा हुआ है, भले ही मारक ग्रह है, लेकिन ये आपको संघर्ष करवाते हैं और आपको कहीं ना कहीं पराक्रमी बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं, और मेहनत के बाद आपको सफलता भी दिलवाते हैं। उच्च शिक्षा, इंजीनियरिंग में पीएचडी के योग कैसे हैं? देखिए परेशानी साफ साफ नजर आ रही है। हायर एजुकेशन के लिए नवम भाव को देखते हैं। शनि की नीच की दृष्टि पड़ना कुंडली के नवम भाव के ऊपर, और भाग्येश जो मंगल है उनका नीच की राशि में बैठना वीक पॉइंट बनता है। मंगल को बिना ठीक किए हायर एजुकेशन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा इन्होंने पूछा है करियर कैसा रहेगा। देखिए राहु वहां पर बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया करियर देगा राहु, क्योंकि उच्च का बैठा हुआ है, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन शुक्र को बेहतर करिए। वैसे भी आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र अस्त और वक्री है, तो वो वैवाहिक जीवन के लिए भी बढ़िया नहीं है। तो शुक्र को बेहतर बनाइए, आपको काफी लाभ देखने को मिलेगा। करियर से जुड़ा उपाय बिल्कुल मैं आपको आखिर में देने वाला हूं। मान सम्मान और उच्च पद प्राप्ति के योग बिल्कुल बने हुए हैं। कुछ उपाय कर लेंगे, जैसे कि यहां पर गुरु केतु का चांडाल दोष बनना, शुक्र का यहां पर अस्त और वक्री होना वीक पॉइंट बनता है। फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि सूर्य आपको बहुत लाभ पहुंचा रहे हैं कुंडली में। बिजनेस के योग कैसे हैं, किस क्षेत्र में बिजनेस करें? देखिए आप बिजनेस कर सकती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बिजनेस करना चाहें आप बिजनेस कर सकती हैं। किन क्षेत्रों में बिजनेस करें? तो एजुकेशन से जुड़ा हुआ क्षेत्र ही आपके लिए बढ़िया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, रेस्टोरेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पेपर से जुड़ी हुई चीजों में, पब्लिशिंग, किताबों से जुड़ी हुई चीजों में आप पैसा लगा सकती हैं। कंसल्टेशन से जुड़े हुए क्षेत्रों में भी आप पैसा लगा सकती हैं। रेस्टोरेंट के बिजनेस में आपको सफलता जरूर है, लेकिन शुक्र को भी बेहतर कर लेंगी तब उसमें ज्यादा सफलता देखने को मिलेगी। बाकी जो करियर्स मैंने बताए वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। इसके अलावा इन्होंने पूछा पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं या फिर नहीं। मेरे हिसाब से आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने पूछा है घर, प्रॉपर्टी और वाहन के योग कैसे हैं। थोड़ी परेशानी नजर आ रही है। चतुर्थ भाव से हम इन चीजों को देखते हैं, घर, प्रॉपर्टी और वाहन को। वहां पर गुरु जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन यहां पर गुरु बैठ करके जो है चांडाल दोष बना रहे हैं। केतु उच्च का जरूर बैठा हुआ है, लेकिन राहु की नीच की दृष्टि पड़ रही है, और सबसे वीक पॉइंट ये बनता है इस भाव की जो स्वामी ग्रह है मंगल, वो नीच की राशि में जाकर के 12वें घर में विराजमान है। तो ये अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है। कुछ उपाय कर लेंगी तो घर, प्रॉपर्टी और वाहन के बढ़िया योग बन जाएंगे। अभी थोड़ी परेशानी नजर आ रही है, सुखों में भी यहां पर कमी नजर आ रही है, कलह की स्थिति नजर आ रही है। धन योग और धन संचय के योग जबरदस्त हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहां पर जो बुध हैं ये धन योग बना रहे हैं, महाधनी योग बना रहे हैं। ये आपको बहुत ही ज्यादा धन का लाभ देने वाला है। धन संबंधित कोई भी परेशानी यहां पर नजर नहीं आ रही। स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो जो भी परेशानी आएगी अपनी मेहनत से ही आप उनको दूर कर लेंगी। मतलब कि स्वास्थ्य की परेशानी यदि आती भी है तो भी आप जो है ठीक हो जाएंगी, कोई ऐसा चिंता करने की बात नहीं है। लग्नेश, सूर्य आपका बहुत बलवान है, मुझे कोई खास परेशानी नजर नहीं आती है। मानसिक स्वास्थ्य की जहां तक बात है, चंद्रमा को थोड़ा बेहतर करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर केमद्रम दोष, जैसा मैंने आपको बताया, चंद्रमा केमद्रम दोष का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है संतान की सुख समृद्धि के बारे में जानकारी दें। देखिए संतान भाव यानी कि कुंडली का पंचम भाव हम संतान के लिए देखते हैं। इसके स्वामी ग्रह गुरु बनते हैं। जाकर के गुरु चतुर्थ भाव में सुख स्थान में जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन यहां पर वो केतु के साथ बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो यहां पर गुरु चांडाल दोष का निर्माण हो रहा है। और साथ ही साथ आपकी जो नवमांश कुंडली है ना, वो भी मेरे सामने है इस वक्त, और नवमांश कुंडली में भी जो गुरु और राहु हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं। यहां गुरु केतु साथ में बैठे हुए हैं और वहां गुरु राहु साथ में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं चांडाल दोष आपके दोनों ही कुंडलियों में बन रहा है, जिसका दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं आपकी और आपके संतान के रिलेशन पर पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको गुरु से जुड़ा हुआ उपाय करना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाए। इसके अलावा देखा जाए बेटे के साथ रिश्ता कैसा रहेगा, मुझे लगता है अच्छा रहेगा, लेकिन यदि आप नहीं चाहती कि उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति आए तो चांडाल दोष से निजात पा लीजिए, या फिर आप गुरु को बेहतर कर लीजिए। कुंडली के शुभ अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं यहां पर देखा जाए, शनि आपके लिए मारक ग्रह है, भले ही उच्च का हो लेकिन शनि मारक ग्रह ही कहलाएगा। मंगल यहां पर आपको लग रहा होगा कि मेरे लिए सबसे योग कारक ग्रह है, लेकिन 12वें घर में जो मंगल की प्लेसमेंट हो गई वो वीक पॉइंट बनता है, वो भी आपको सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएंगे।
और गुरु केतु राहु इनसे जुड़ा हुआ भी कुछ कुछ उपाय कर लेंगे तो आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। चंद्रमा यहां पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, मेहनत के बाद ये आपको बढ़िया रिजल्ट दे जाएगा। केतु गुरु राहु ये खराब नहीं है, लेकिन ये जो साथ में बैठ गए इस वजह से थोड़ी परेशानी देखने को मिल रही है। जो उपाय मैं आपको देने वाला हूं 5 उपाय, उससे जो है कुंडली के सभी ग्रह काफी हद तक आपको मदद कर पाएंगे। दशाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया है, योग के बारे में भी बता दिया है, उपाय मैं आपको आखिर में बताऊंगा। इन्होंने पूछा है मेरी रिटायरमेंट लाइफ कैसी रहेगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप ओल्ड एज के बारे में पूछना चाह रही हैं। यहां पर शनि तो अच्छे हैं, ओल्ड एज के लिए हम शनि को देखते हैं और चतुर्थ भाव को भी देखते हैं, और चतुर्थ भाव आपका डाउन है। चतुर्थ भाव डाउन है तो कहीं ना कहीं उपाय करने की आवश्यकता है। इन्वेस्टमेंट किस क्षेत्र में करें? देखिए, जो मैंने आपको ऊपर बिजनेस बताया, आप उन्हीं क्षेत्रों में पैसा लगा सकते हैं जिससे कि आपको लाभ की स्थिति देखने को जीवन में मिल जाए। इसके अलावा गोल्ड वगैरह में भी आप इन्वेस्टमेंट करती हैं तो कुछ हद तक लाभ मिल जाएगा, लेकिन जो बिजनेस मैंने ऊपर बताए वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाले हैं। उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष, और नवमांश कुंडली के कुछ पॉइंट्स मैं आपके समक्ष रख देता हूं। मंगल बेहतर हो रहा है, अपने ही घर में जाकर के बैठ रहा है। चंद्रमा बेहतर हो रहा है, राहु केतु की स्थिति बढ़िया है, बुध भी बढ़िया है, शुक्र की स्थिति काफी बेहतर हो रही है। डाउन आपका जो हो रहा है ग्रह वो है गुरु। गुरु का डाउन होना अच्छा नहीं है, तो बृहस्पति से जुड़े हुए उपाय आपको जरूर करने हैं। वहां पर गुरु राहु का, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि गुरु राहु का चांडाल दोष बन रहा है, जो कि वीक पॉइंट बनता है संतान सुख के लिए, वीक पॉइंट बनता है कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के लिए, तो उससे जुड़ा हुआ उपाय आपको कर लेना चाहिए। चलिए सीधे हम उपाय के ऊपर चलते हैं। नित्य ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है कम से कम 108 बार। समय हो तो आप 3 माला 5 माला भी कर सकती हैं। दूसरा उपाय है पुखराज रत्न। 7 रत्ती का पुखराज आपको अपने दाहिने हाथ की प्रथम उंगली इंडेक्स फिंगर में सोने की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के गुरुवार की प्रातः काल को धारण करना है। अगला उपाय नित्य हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है, संभव हो तो बजरंग बाण का भी आप पाठ कर लें। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करना है, इससे जो आपका मन है वो शांत रहने लगेगा, चंद्रमा की स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। गुरु केतु चांडाल दोष जो बन रहा है उसके लिए किसी ब्राह्मण से निवारण करवा लीजिए। ब्राह्मण को बोलिए कि आपको गुरु केतु चांडाल दोष निवारण पूजा करवानी है। और आखिरी उपाय है आपके लिए नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दें। गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करें। आप चाहें तो सूर्य के रत्न को भी धारण कर सकती हैं, आपको लाभ देखने को मिलेगा। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 36 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।